उन्होंने मेरे बड़े पापा को मारा था, फिर मेरे पापा को मारा, फिर मेरी बहन के साथ ये कांड हुआ। वो बाहर तो आ गए हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। रिसेंटली उन्नाव दुष्कर्म केस फिर से हेडलाइंस में आ गया जब फॉर्मर बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर बेल पर बाहर आते हुए नजर आए। ये केस सिर्फ एक अक्यूज्ड या एक सर्वाइवर की कहानी नहीं है, ये कहानी है पावर, साइलेंस और जस्टिस के लिए एक लंबी लड़ाई की। आज हम समझेंगे कि ये केस शुरू कैसे हुआ, देश भर में आउटरीच क्यों हुआ और सेंगर की बेल का असली मतलब क्या है। ये केस 2017 का है जब यूपी के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में एक लड़की ने एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर पर दुष्कर्म के सीरियस एलिगेशंस लगाए। उस वक्त अक्यूज्ड पॉलिटिकल पावर में था और सर्वाइवर एक वल्नरेबल बैकग्राउंड से आती थी। शुरुआत में कंप्लेंट्स को अलेजिडली इग्नोर किया गया, पुलिस एक्शन में देरी हुई और यहीं से जस्टिस का स्ट्रगल भी शुरू हुआ। जैसे जैसे सर्वाइवर और उसकी फैमिली जस्टिस के लिए आवाज उठाती रही, केस और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग होता चला गया। 2018 में सर्वाइवर के फादर की पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई, जहां असॉल्ट के एलिगेशंस लगे। कुछ ही टाइम बाद सर्वाइवर का एक मिस्टीरियस कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसके 2 रिलेटिव्स की जान चली गई और सर्वाइवर खुद भी क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच गई। इस पॉइंट पर पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या सर्वाइवर को चुप कराने की कोशिश हो रही है? क्या सिस्टम पर पॉलिटिकल पावर का प्रेशर है? पब्लिक एंगर पूरे इंडिया में फैल गया। मैसिव पब्लिक प्रेशर के बाद केस सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। लंबी इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के बाद 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दुष्कर्म के केस में कन्विक्ट किया। उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास की सजा मिली और रिलेटेड केसेस में भी दोषी पाया गया, जिसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और विटनेस इंटिमिडेशन भी थे। इस कन्विक्शन को लोगों ने एक रेयर मोमेंट माना जहां पावर जस्टिस पर भारी नहीं पड़ी। अब जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है वो ये है कि सेंगर बेल पर कैसे बाहर आया। सच ये है कि उन्हें बेल दे दी गई है और दिल्ली हाई कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा को भी सस्पेंड कर दिया है। अब एक कन्विक्टेड दुष्कर्म के केस में पॉलिटिशियन को बाहर देखना कई लोगों के लिए इमोशनली डिस्टर्बिंग है, इंक्लूडिंग द सर्वाइवर। उन्नाव दुष्कर्म केस सिर्फ पास्ट का मैटर नहीं है, ये केस दिखाता है कि सर्वाइवर्स को सिर्फ क्रिमिनल से नहीं, सिस्टम से भी लड़ना पड़ता है। डिले खुद एक पनिशमेंट बन जाता है, लेकिन पब्लिक प्रेशर से अकाउंटेबिलिटी पॉसिबल हो सकती है। अब इस केस के बाद सर्वाइवर प्रोटेक्शन पर बात बढ़ी, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी पर भी सवाल उठ रहे हैं और दुष्कर्म जैसे केसेस में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की डिमांड हो रही है। इस चीज में खुशी नहीं है, मुझे राहत नहीं है। उन्होंने मेरे बड़े पापा को मारा था, फिर मेरे पापा को मारा, फिर मेरी बहन के साथ ये कांड हुआ। वो बाहर तो आ गए हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। जस्टिस का मतलब सिर्फ कन्विक्शन नहीं, जस्टिस का मतलब है सेफ्टी, डिग्निटी और ये अश्योरेंस कि जो बोलेगा उसे सजा नहीं मिलेगी।